हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक और मैसेज लाई हूँ मैं डिवाइन का। तो देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए आज। ठीक है, तो मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं डी डोज़ को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। डी डोज़, आपको बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का तो बता देते हैं। पेशेंस, तो देखिए आपके अंदर बहुत पेशेंस है। आपने अपने साइकिल को, जो ये पेशेंस का साइकिल है ना, जो देखो जैसे ये इसमें चल रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, अपने समय का इंतज़ार कर रही है। आपने अपने समय का इंतज़ार किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। तो इस चीज़ को ना गॉड अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इतना धैर्य रखा है इतने बुरे समय में, जो चीज़ ईश्वर को बहुत पसंद आई है। तो आपके इस धैर्य का अब अंत आ चुका है और आपका भाग्योदय होने को है। या फिर आप किसी चीज़ के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, या किसी चीज़ का आपको इंतज़ार था, तो वो चीज़ आपके जीवन में अब आने वाली है। ठीक है, अमेज़ोनाइट एंजेलिक अराइज, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजा है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी मच। ठीक है, आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। स्ट्रेस, तो देखिए ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपको बेवजह परेशान करना चाहते हैं, आपको किसी न किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि ऐसा करके वो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। ठीक है, और उन्हें ये नहीं लगता कि जब मुसीबत गिरेगी सर के ऊपर, तो उन्हीं के सर के ऊपर गिरेगी, क्योंकि आप धड़ाम से उन्हीं के सर पे गिरेंगे, और आपके लिए जो गड्ढा उन्होंने खोदा है उसमें वो खुद गिर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए कि आपके नियर अबाउट के लोग ही हैं ये, जो आपके लिए ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मणिलाल जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, वेरी 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 मच। मणिलाल जी, आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कंडीशनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, आपकी कंडीशनिंग हुई है। कुछ लोग थे जो आपको अपने जैसा बनाकर रखना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर कैलिबर नहीं था कि वो इस गटर से बाहर निकलें और कोई बड़ा कुछ सोच सकें और कोई बड़ा कदम उठा सकें, या फिर कोई ऐसी कोई रिस्क ले सकें और आपके जैसा कुछ नया क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप में थी, तो उन्होंने आपके जैसा बनने की कोशिश की, आपसे कंपैरिजन किया खुद का। खुद वो काबिल नहीं थे, तो उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, सो दैट कि वो कंफर्टेबल फील कर सकें। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरोट से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग होगी, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई कहानी आपकी नहीं है, तो उसे ज़बरदस्ती अपना मत बनाइएगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इतने मैसेजेस नहीं लेने हैं हम। ओके, सेवन ऑफ कप्स, डेथ कार्ड,
ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड्स और लेंगे, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। ठीक है, तो आगे की कहानी जानेंगे हम। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मेन विलन फिर से आपकी कहानी में एंट्री मार रही है। द हर्मिट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो देखिए यहाँ पर किसी मेल की कोई एनर्जी आई है कि जिस पर्सन ने अपने लाइफ में अपने बेसिकली इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ हासिल किया और अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। और क्योंकि ये फायर साइन है, बहुत अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि हाँ, एक ऐसा इंसान भी रहा है ये जिसने अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका जो आउटकम निकला है वो ये कि इसके इर्द गिर्द के ही लोग जिनके लिए इसने बहुत कुछ किया है, उन लोगों ने ही इसकी बर्बादी की प्लाटिंग की है। ठीक है, ये कोई मेल है जो कि मे बी मेन अर्निंग पर्सन होगा, शायद यही सबसे ज़्यादा कमाता होगा घर में मे बी। और क्योंकि इसके पास पैसा था तो इसने सब में इक्वली बांटा, इसने सबको सब कुछ दिया, बहुत कुछ किया इसने सबके लिए, बहुत कुछ दिया। लेकिन अभी क्या है, जो इसके इर्द गिर्द के लोग थे, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो भी लोग थे उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा लालच आ गया और उन लोगों ने जो है अपने मन में बहुत सी चीज़ें सोच ली कि अगर ये इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने प्लाटिंग की और इसकी जो है लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की, बेसिकली इसकी बर्बादी में इसी का पैसा लगा। और जिन लोगों के ऊपर इसने इतना पैसा खर्च किया और जिन लोगों के लिए इसने इतना कुछ किया, उन्हीं लोगों ने इसकी बर्बादी का षड्यंत्र रचा है। ठीक है, यहाँ पर इसको ये बात समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बहुत जल्दी उसको ये बात समझ में नहीं आई, इसको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा समय लगा। और एक टाइम आया जब पुरानी सभी चीज़ें इसकी लाइफ में ख़त्म हो गई। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत लोगों के लिए किया है, और जब तक चीज़ें संभाल पाता तब तक सब कुछ ख़त्म ही हो गया था, कुछ बचा ही नहीं हिस्से में। और इन लोगों को इतना पैसा चाहिए था, इतना पैसा चाहिए था कि ये जितना भी करता था, जितना भी इसने किया है वो कम ही पड़ा होगा। इसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया, इन लोगों के लिए बहुत कुछ दिया, और लेकिन वो चीज़ें कभी भी पूरी नहीं पड़ी।
है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में मेन अर्निंग सोर्स, मेन अर्निंग पर्सन आप ही होते हैं। आप जितना भी करते हैं वो सब दूसरे यूज़ तो कर लेते हैं, ना तो उनको वैल्यू होती है, ना ही वो चीज़ उनके लिए पूरी पड़ती है। उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि यहाँ पे लोगों को पूरा नहीं पड़ा जितना भी इसने किया है, बहुत ही थोड़ा पड़ा है सबके लिए जो इसने दूसरों के लिए किया है। ठीक है, अब इसकी लाइफ में सबसे जो मेन रोल प्ले किया है ना, वो इस फीमेल ने किया है। ठीक है, ये कोई मैच्योर लेडी है, ये कोई भी हो सकती है इसके फैमिली में ये कोई इसकी मदर हो सकती है, ये इसकी वाइफ हो सकती है, या कोई भी ऐसी लेडी है जिसका इन्फ्लुएंस इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, और इस लेडी ने अपना, जैसे इसको ना हुक्म का इक्का बना करके ये चला है, और अपने इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इस लेडी ने ना बहुत कुछ किया है, और अभी भी कंटिन्यूसली ये लेडी इसको कंट्रोल करती ही जा रही है। और ये अब इस बात को समझ गया है, काफ़ी लेट इसको समझ में आया है, क्योंकि इस लेडी के चक्कर में इसने अपनी बहुत सी कीमती चीज़ों को खोया है। अपनी लाइफ में बहुत से कीमती डिसीजंस या बहुत सी कीमती चीज़ों को इसने खो दिया। अब जाकर इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इसकी लाइफ में इसने कितने गलत डिसीज़न लिए और कितना गलत पर्सन को इसने प्रायोरिटी दी और उसको वैल्यू किया, और उसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान ना पूरी तरह से अकेला और उदास हो चुका है। यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से अकेला और उदास हो चुका है। अब इसको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि ये बिल्कुल अपने ही ख्यालों में, अपने ही चीज़ों में खो चुका है। इसको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर अपने ये चीज़ों को बदलेगा तो अपने लिए बदलाव ला सकता है, और अगर ये चाहेगा तो चीज़ें इसके लिए बदल जाएंगी, नहीं तो नहीं बदलेंगी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो लोग हैं, अब इसको भी पता चल चुका है कि यही लोग इसके लिए लॉयल नहीं हैं। जिन लोगों के लिए इसने किया है, ये लोग इसके लिए लॉयल नहीं हैं, और इसने अपने लाइफ में अपना बहुत बड़ा समय और बहुत ज़्यादा पैसा जो है बहुत ही गलत लोगों के लिए बर्बाद कर दिया। तो इसने बहुत सारा पैसा अपना बहुत गलत लोगों में बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी की बेसिकली बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी आई है किसी पर्सन की। ये देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सही समय पर सही फ़ैसले आपको लेने चाहिए, और सही समय पर लोगों को पहचान लेना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। कि जितना हो सके लोगों को की बातों में ना आए, उनको समझें। ठीक है, और किसी के लिए मुफ्त में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा बेफजूल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा सीख लेने की ज़रूरत है कि जितना हो सके अपना पैसा अपने लिए बचा कर रखें, दूसरों के ऊपर खर्च ना करें, और जब तक आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न ना लें। ठीक है, ये अपनी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा है। ये थोड़ा सा अगर अभी भी कुछ अच्छे डिसीज़न अपने लिए ले सकता है तो ये इस चीज़ से बाहर निकल जाएगा, अगर ये इन लोगों को देना बंद कर दे और अपने बारे में सोचे तो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। डिवाइन का क्या मैसेज है, देख लेते हैं डिवाइन के मैसेजेस से। चेंज, तो देखिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। पुराने जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी पर्सन हैं, ये थोड़ा सा आप जो है अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। पुरानी सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। देखो, ये इस पर्सन के और इस लेडी, जो भी ये लेडी है, इस लेडी के बीच में अब इसका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये अकेला हो चुका है, अब इसकी लाइफ में कोई नहीं है। तो अब इसको अपनी लाइफ में एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है, एक नए ढंग से शुरू करने की ज़रूरत है, और चीज़ें जो हैं इसके लिए फ्रूटफुल रहेंगी।
तो यहाँ पर बेसिकली इसका रिश्ता ख़त्म हुआ है इस फीमेल से। ये फीमेल कोई भी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कौन है ये। एग्जिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको ईश्वर की एग्जिस्टेंस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ईश्वर जो हैं आपको राह दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, आप पता नहीं देख नहीं रहे हैं या जो भी है। मेडिटेशन कीजिए और इंट्यूशंस पे अपनी बिलीव कीजिए, उनको सुनिए समझिए, क्योंकि ईश्वर आपको जो है आगे का रास्ता दिखाएंगे और आपके एंजल्स जो हैं आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो भी पर्सन है ना, इसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, ये सभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इसने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहा कभी भी। तो यहाँ पर ना आपको बेवजह कुछ लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर वो नहीं समझ सकते तो फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। एग्जॉशन, तो यहाँ पर ना आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में कुछ चल रहा है। थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ कीजिए, इस नेगेटिव एनर्जी से क्लींस कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, बाहर निकलिए, नए लोगों से मिलिए, नई राहों पे जाइए, नए नए रिश्ते बनाइए, नए नए लोगों से मिलिए। सब कुछ नया नया आपकी लाइफ में आएगा और चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा घूमिए फिरिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे चेंज हो जाता है। लेज़ीनेस, तो थोड़ा सा ना आप अपने जो है लेज़ी हो गए। देखो क्या होता है जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी लेज़ीनेस से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि आपको जो है चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग खुद को एनर्जाइज करके उसके लिए काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बीच में अटक जाएंगे, है ना, और फिर जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में वो नहीं आ पाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। पार्टिसिपेशन, अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, हर चीज़ में दीजिए। ठीक है, हर चीज़ में दीजिए, हर चीज़ में बराबर का योगदान दीजिए, हर चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, सभी काम कीजिए अपनी रेगुलर लाइफ की। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम कर रहे हैं तो आप उसी में लगे हुए हैं, दूसरे काम कर ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ों को भी टाइम दीजिए, बैलेंस बनाकर चलिए बेसिकली अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा हील कीजिए खुद को, सो दैट कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, खुद का बचाव कर सकें। ठीक है, ऐसा कुछ एनर्जी है यहाँ पे। साइलेंस, तो देखिए बेसिकली खामोशी हर चीज़ का सोर्स है। जब आप बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो तो भीतर जाइए और अपनी खामोशी को सुनिए और थोड़ा सा अंतर ध्यान हो जाइए, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिव कीजिए, ईश्वर से बात कीजिए, ईश्वर से जो है बात कीजिए, उनको समझिए, उनको समझाइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। यहाँ मदद मांगने के लिए आपके पास कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप ईश्वर से मदद मांगिए। ठीक, एंजल्स के मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म्स, तो आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, बाहें खोलकर स्वागत कीजिए नए नए बदलावों का। नई नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं और ये जो भी नई चीज़ें हैं आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, आपको बहुत कुछ देने वाली हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वेलकम कीजिए उनको और आगे बढ़िए। इनर पीस, अपने इनर पीस को ढूंढिए, तराशिए। आई कल्टिवेट इनर पीस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, तो जितना हो सकेगा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे चीज़ें उतनी फेवरेबल रहेंगी आपके लिए। और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए सो दैट आप अपने इनर पीस को जो है दोबारा से हासिल कर सकें। डिटॉक्सिफिकेशन, तो देखिए आपको जो है ना अपने माइंड को, बॉडी को और अपने सोल को क्लींस करना है विद द पावर ऑफ एंजल्स। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी, माइंड और सोल जो है अलाइन हो जाता है और नेगेटिविटी जो है क्लींस हो जाती है। किसी ने किसी भी तरह की कोई प्रोजेक्शन की होगी, वो सारी प्रोजेक्शन उसी के पास वापस लौट जाएंगी, आपके ऊपर किसी भी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फ्लो टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली, तो अब आपके जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन आने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। चारों ओर से धन आ रहा है, चारों ओर से अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। प्रॉस्पेरिटी,
आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। तो अब आपके जीवन में जो है बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और बहुत सारी, देखो आपके जीवन में ना हर दिशा से अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, शांति आ रही है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव थिंकिंग से। आपको पॉजिटिव सोचना है सो दैट आपके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव हों। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेशेंट रहेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये रीडिंग आज के लिए थी, आपके लिए जिसके साथ रेजोनेट हो वही लीजिएगा। किसी के लिए आई है तो ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, एक मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन। तो कोई नया रास्ता जो है खुलने वाला है आपके लिए। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने जो है एक इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है। गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू। तो भगवान ने हर चीज़ को जो है बहुत ही इस तरह से लिया है कि मतलब गॉड ने हर चीज़ को पर्सनली लिया है जब लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, बहुत गंदी तरह से लोग पेश आए हैं, लोगों ने आपको शायद बुली किया हो, हैरेस किया हो। ठीक है, इट्स डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू, दे टुक योर कॉम्पिटिशन वाइल यू लुक एट देम एज अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स। तो आपका ना ऐसे लोगों के बीच में रहना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जो लोग आपको एक किस तरह से लेते हैं, कंपटीशन की तरह लेते हैं। और आप कैसे, आप उनको फैमिली समझे, आप उनको फ्रेंड समझे, और वो क्या समझे आपको, कॉम्पिटिटर। उन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए सारी कसर निकाल ली। यू विल मीट अ पार्टनर हु विल ब्लेस यू। द ईयर ऑफ 2024 इज़ गोइंग टू बी रोमांटिक। तो यू विल मीट अ पार्टनर हु विल ब्लेस यू। तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जो आपको ब्लेस करेगा। 2024 में ही मिलेंगे आप उससे, और ये साल है आपके लिए काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। एनर्जी वेम्पायर। तो देखिए यहाँ पे कोई जो है आपके लिए एनर्जी वेम्पायर का काम कर रहा है। ठीक है, बिलीव यू डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बिलीव कीजिए और आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, और यूनिवर्स इस चीज़ को आपके लिए आपके फेवर में करेगा। फ्री योर माइंड टू बी ट्रूली फ्री। आपको कहा जा रहा है अपने माइंड को फ्री कीजिए सो दैट आप पूरी तरह से फ्री हो जाएं। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहेगी तो आप नेगेटिविटी में ट्रैप रहेंगे। जजमेंट पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट। तो देखिए आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, न्याय तो आपके साथ भी होगा और उनके कर्मों का फल उनको ज़रूर मिलेगा। वैल्यू योर पीस मोर देन पीपल्स ओपिनियन। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने शांति को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, अपोजिट दैट कि लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, इस पर्सन ने भी सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को किया, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। जो बेसिकली सामाजिक टाइप के लोग होते हैं ना, जो समाज को प्रायोरिटी देते हैं, वो सामाजिक लोग इसी तरह के शिकार हो जाते हैं चीज़ों के। यहाँ भी एनर्जी आ रही है। टाइम इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। तो समय बदल रहा है, चीज़ें भी बदल जाएंगी आपके लिए। Some people won't understand your words while some people won't even need words to understand। तो कुछ लोग हैं जो आपके शब्दों को समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों को नहीं समझते। कभी कभी आपकी खामोशी को भी कुछ लोग समझ जाते हैं, उन्हें शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बी हैप्पी ऑलवेज। तो आपको कहा जा रहा है बी हैप्पी ऑलवेज। 1111 energy. A miracle will happen for you this month. It will be the most significant shift you have experienced. Open your heart, mind and be ready to receive। तो आपके जीवन में कोई मिरेकल होने वाला है इस मंथ में। आप एक मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ अपने लाइफ में, तो रिसीव करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अपने आप को तैयार कीजिए इस चीज़ के लिए। Tonight, while you are asleep, the universe is going to perform a miracle. Give thanks now। तो आप जब सो रहे होंगे तब आपके लिए कोई मिरेकल होगा। ठीक है, और आपको जो है सिर्फ थैंक्स बोलना है ईश्वर को कि उन्होंने आपके जीवन में ये कार्य किए, क्योंकि वो छुपके से ही करेंगे। यू हैव अ हीलिंग वॉइस। तो देखो आपके पास कोई हीलिंग वॉइस हो सकती है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। तो हर किसी के पास ना एक अलग ही तरह की घड़ी है, आप अपने समय का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आई है आपके लिए।
ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो टैरो टर्निंग प्रोग्राम है वो संडे को है 11 बजे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को सारी डिटेल्स वो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मिल जाएगी। जिसको जो भी क्वेरी करनी हो वो वहाँ पर क्वेरी कर सकता है। ओनली 199 पे करके आप अपने लिए एक सीट बुक कर सकते हैं और टैरो टर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक और मैसेज लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।